प्रधानमंत्री जी को जहाँ जहाँ उद्घाटन करते हैं संयोग है, क्या कारण है कि कुछ न कुछ बुरा होता ही होता है। हाथ लगाते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसका सत्यानाश ही होना होता है। जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सिंधुदुर्ग किले पर वो जो स्टैचू का उद्घाटन किया। 100 करोड़ की लागत से बना हुआ एक मूर्ति आप हवा चलने से गिर जाती है। जिस जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सिंधुदुर्ग किले पर वो जो स्टैचू का उद्घाटन किया, मुझे लगता है बहुत ही घटिया तरीके से काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी युग पुरुष थे जिनके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए था, लेकिन चुनाव के लिए, वोटों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। मोदी जी के हाथ से प्रतिष्ठापना की। लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज को ये मान्य नहीं था। देखिए कितना हास्यास्पद है ये बयान कि लगभग 400 करोड़ की लागत से बना हुआ एक मूर्ति आप हवा चलने से गिर जाती है। तो वो 400 करोड़ कहाँ लगाए गए थे, इसकी जांच हो रही है क्या? और अगर मुख्यमंत्री साहब को पता है कि हवा चलने से 400 करोड़ का एक स्टैचू ढह गया, छत्रपति शिवाजी का स्टैचू ढह गया 400 करोड़ की लागत से बना हुआ, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की भी जांच होनी चाहिए। इसमें इसे लेकर भी अभी 2 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ और उसके ठीक बाद कितनी बड़ी लागत से बनी मूर्ति गिर गई। देखिए बहुत सारे इंस्टेंसेस हो गए हैं करप्शन के भाजपा के अगेंस्ट जो बहुत स्पष्ट है। चंदा लो धंधा लो मॉडल जो भाजपा ने चलाया था, तो उसमें तो कंस्ट्रक्शन इसी तरह की मिलेगी। चाहे देश के एयरपोर्ट हो जो पहली बारिश नहीं झेल पा रहे, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो जहां पर लीक रूफ हो गई, राम पथ पे पूरा पानी भर गया, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जो 8 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन के गड्ढे हो जाते हैं, या चाहे अभी 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी का जो 4000 करोड़ की लगभग लागत से बना हुआ स्टैचू था वो टूट जाता है। ये पैसे कहाँ गए? ये इतना गंदा निर्माण जो एक नेकेड आई को भी दिख रहा है, एक बिना जांच के भी दिख रहा है कि धांधली हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और टॉप तक होनी चाहिए। 4000 करोड़ कोई नीचे का एम्प्लॉय तो खाएगा नहीं। उज्जैन का महाकाल 600-700 करोड़ का इन्होंने बनाया, वो ध्वस्त गिर गया। राम मंदिर, राम पथ का मतलब है कि चिथड़े हो गए, और राम मंदिर में भी पानी चूने लगा और नई संसद में भी पानी चूने लगा। ये क्या वजह है कि मोदी जी जहाँ भी हाथ लगाते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसका सत्यानाश ही होना होता है। और बिहार में कितने पुल खत्म हो गए। अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, वो भी टूट गया, बर्बाद हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री जी जिसमें हाथ लगाते हैं क्या सत्यानाशी उसका हो जाता है? कितने भारी पनौती हैं प्रधानमंत्री जी, मेरे ये समझ में नहीं आता। एक नहीं कई जगहों पर ऐसा हुआ। अटल सेतु पर खुद हाथ हिलाते हुए गए और इस बार कितनी उसकी दुर्दशा हुई। तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है बड़े बड़े निर्माणों का, वहाँ टूट कुछ न कुछ हुआ जरूर है। मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ इन अंधविश्वासों में, लेकिन न मैं अंधविश्वासी हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जहाँ जहाँ उद्घाटन करते हैं संयोग है, क्या कारण है कि कुछ न कुछ बुरा होता ही होता है। यानी ये देश के लिए भी बुरे हुए, इसीलिए देश की बर्बादी 10 साल से हो रही है। इसी में एक झलक देखी जा सकती है कि पीएम जहां भी जाते हैं वहां सत्यानाश ही होना है। जब भी देश का सत्यानाश हो रहा है, समाज का सत्यानाश हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है और सद्भावना खत्म हो गया है और कटुता हो गई है, तो हर जगह पनौती ही पनौती दिखाई पड़ रहा है।